हम लिपिड देख सकते हैं। ठीक है, तो लिपिड जो देखेंगे एक्चुअली क्या है, द टर्म लिपिड वाज गिवन बाय ब्लर, BLRR, ब्लर ने दिया था। ठीक है, और ये लिपिड जो होता है, ठीक है, दे आर एक्चुअली ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल और अदर ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लिपिड जो है देखेंगे इट इज ऑफ 3 टाइप्स। लिपिड जो है इसको कैटेगराइज किया गया है कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में। ठीक है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, पहला जो है इसको कहते हैं सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड। ठीक है, सिंपल लिपिड इसी को कहते हैं होमोलिपिड भी कहते हैं, होमोलिपिड। ठीक है, सिंपल लिपिड्स और होमोलिपिड्स। ठीक है, दूसरा जो पढ़ेंगे दैट इज कंपाउंड लिपिड। ठीक है, कंपाउंड लिपिड्स, चाहे इसी को हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज हेटेरोलिपिड्स। क्या कहेंगे, हेटेरोलिपिड्स इसको कहेंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज हेटेरोलिपिड्स। तीसरा जो पढ़ेंगे दिस इज नोन एज डिराइव्ड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स कहेंगे। ठीक है, तो 3 तरह के लिपिड्स होते हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, तो सिंपल लिपिड क्या होता है, ये देखेंगे दे आर ईस्टर्स। ठीक है, ये जो सिंपल लिपिड है ये ईस्टर्स होते हैं, दे आर ईस्टर्स ऑफ, ठीक है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर अभी हम देखें, एंड कह सकते हैं अल्कोहल। क्या का, अल्कोहल का। तो जब भी ईस्टर क्या होता है, तो हम ये याद रखेंगे कि जब भी, ठीक है, जब भी फैटी एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड में है और अल्कोहल का जब भी रिएक्शन होगा उसको कहते हैं स्टेरिफिकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टेरिफिकेशन, और इसको कहते हैं ईस्टर्स। तो दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, ये देखेंगे क्या है कंपाउंड में, दे आर ईस्टर्स ऑफ। तो ये देखिए फैटी एसिड तो है ही यहाँ पर, ठीक है, प्लस अल्कोहल, तो यहां पर हम प्लस अल्कोहल लिखते रहे, प्लस अल्कोहल यहां तो है ही, प्लस इसमें क्या होंगे, अदर ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, प्लस अदर ग्रुप्स हो सकते हैं, हो सकता है फॉस्फेट हो, ठीक है, फॉस्फेट हो, अदर नाइट्रोजनस, अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो। ठीक है, कुछ भी हो तो अदर ग्रुप्स इसमें आ जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। ठीक है, अदर ग्रुप्स आ गया तो कंपाउंड। और डिराइव्ड लिपिड देखेंगे क्या है, डिराइव्ड लिपिड्स दे आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, दे आर लिपिड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइदर सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड। ठीक है, तो सिंपल लिपिड हो चाहे कंपाउंड लिपिड हो, उसके हाइड्रोलाइसिस से जो बनता है टूटने से, उसको कहते हैं क्या, डिराइव। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट वी विल सी अबाउट सिंपल लिपिड, फिर कंपाउंड और डिराइव। ठीक है, तो सिंपल लिपिड जो देख रहे हैं क्या है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अब ये सिंपल लिपिड जो देखेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो ये सिंपल लिपिड जो होगा ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड कितने तरह के, 2 तरह के लिपिड है। ठीक है, पहला जो है दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, दिस इज नोन एज ट्राइग्लिसराइड। इसी को हम कह सकते हैं ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड और ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसको टीजी कहिए, टीएजी कहिए, कुछ भी शॉर्ट में टीएजी कहिए, टीजी कहिए, ये। ठीक है, इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को फैट और ऑयल भी कर सकते हैं हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज फैट और ऑयल। ठीक है, अगर ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल अगर रूम टेम्परेचर पर कैसा हो, सॉलिड होगा, ठीक है, अगर, तो इसको कहेंगे दैट इज नोन एज फैट। अगर ये लिक्विड होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज ऑयल। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड अगर सॉलिड होगा तो फैट और लिक्विड होगा तो ऑयल। ठीक है, और दूसरा चीज याद रखेंगे, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, इसमें देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव, फैट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फैट में हाई,
लेकिन इसमें देखेंगे ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो गया, नीचे लिखे हैं, दे हैव लो। ठीक है, तो फैट और ऑयल आप कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इफ दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कम है। ठीक है, तो ये हो गया फैट। अब बनते कैसे हैं फैट वो देख लेते हैं कि हाउ इट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो फैट जो होता है अभी हम देखें तो फैटी एसिड और अल्कोहल के मिलने से, और दूसरा जो देखेंगे इसको हम कहते हैं वैक्सेस। क्या कहते हैं इसको, वैक्सेस। तो वैक्स, ठीक है, मोम जो कहते हैं ना उस तरह, ये वैक्स। तो ये देखिए TAG हो गया, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो दो कैटेगरीज। अब हम देखेंगे कैसे बनते हैं। तो ये देखिए फैटी एसिड और अल्कोहल है। ठीक है, क्या है, फैटी एसिड और अल्कोहल। तो यहां पर हम देखेंगे फैटी एसिड, तो यहां पर भी होगा दे आर फॉर्म्ड बाय, दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। यहां भी फैटी एसिड है, प्लस अल्कोहल में कौन सा है, ये अल्कोहल में यहां पर ग्लिसरॉल है। ठीक है, ग्लिसरॉल मींस ये क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अगर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहने का मतलब क्या हुआ कि तीन अल्कोहलिक ग्रुप हो, तीन OH ग्रुप हो तो ट्राईहाइड्रिक। तो दे आर कह सकते हैं ईस्टर्स ऑफ क्या, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होगा कितने रेशियो में होंगे, तो ये देखिए 3 फैटी एसिड होंगे और ग्लिसरॉल 1 होंगे, तो इसको कहेंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर RCOH पहला है R1, ये R2COH, इस तरह R3COOH, ये था 3 फैटी एसिड हो गया, ये 3 क्या हो गया, फैटी एसिड। ठीक है, अब क्या हुआ ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये इस तरह का होता है, ये देखिए 3। ठीक है, और इधर OH 3 हो गया, 3 है ना। अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा तो 1 OH होगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे तो 2, 3 है मतलब ट्राईहाइड्रिक। ये तो ग्लिसरॉल यहाँ 2 है तो CH2 CH CH2, ये हो गया ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको कहते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। 3 है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन, और 3 OH है। कैसे बनता है ये देखिए, इसका OH इसका H। ठीक है, तो इसमें से देख रहे हैं 3 वाटर निकलेगा, कितना निकल रहा है, 3 वाटर निकल गया। तो 3 वाटर निकल गया तो आप खुद बताएं ये कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा R1C। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये है ना C, CO ऐसे लिख लीजिए, COOH, ये लीजिए COOH। तो R1CO, फिर O CH2, अब इस C से क्या है CH है, इससे O, इससे CO, ये हो गया R2, सिंपली R3COO, इसके बाद नीचे देखेंगे CH2 ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ना यही है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, और इसी को क्या कहेंगे फैट और ऑयल, डिपेंडिंग अपॉन कैसा है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड का अगर स्ट्रक्चर लिखने को कहे तो 3 मॉलिक्यूल्स 3 into फैटी एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर लिखने को कहे तो ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल क्या है, यही है। तो ट्राइग्लिसराइड और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और फैट और ऑयल। ठीक है, ये हो गया आपका इसका। अब हम देखेंगे सेकंड जो है वैक्स कैटेगरी। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी इज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, सेकंड इज वैक्स। ठीक है, तो वैक्स देखते हैं। तो वैक्स क्या है, ये देखिए, ये क्या है, दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, तो ये भी फैटी एसिड ही है। ठीक है, प्लस यहां ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, 3 अल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसमें होगा, मतलब कि एक OH ग्रुप वाला होगा ईस्टर्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, फैटी एसिड है और एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, 1:1। ठीक है, अब ये वैक्स के तरह तरह के वैक्स होते हैं, देखते हैं कुछ वैक्स। ठीक है, तो ये वैक्स जो मेन इंपॉर्टेंट वैक्स हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं हनी बी। तो हनी जो होता है, हनी बी जो देखेंगे उसका प्राइमरी प्रोडक्ट इज वैक्स, सेकेंडरी प्रोडक्ट इज हनी। तो हनी बी से जो वैक्स मिलता है उसको हनी बी वैक्स कहते हैं। और जो एक और मिलता है स्पर्म वेल होता है उससे,
तो उसको कहते हैं स्पर्मासेटिव वैक्स। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्पर्म विल। ठीक है, तो हनी बी वैक्स जो होता है ना, वो क्या का बना हुआ है, वो बना हुआ है पामिटिक एसिड का। पामिटिक एसिड, तो कौन सा फैटी एसिड है, पामिटिक एसिड। और कौन सा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, तो इसको कहते हैं मेरिसाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं, मेरिसाइल अल्कोहल का बना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों को मिला के इसका बना हुआ है, इसीलिए इसको हम केमिकली कहते हैं मेरिसाइल पामिटेट। क्या कहते हैं, मेरिसाइल पामिटेट। तो देखिए मेरिसाइल अल्कोहल है और पामिटिक एसिड है, तो पामिटेट कहते हैं। तो इस केमिकली इट इज नोन एज मेरिसाइल पामिटेट केमिकली। इसी का एक और नाम है, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो एक और नाम है, इसको कहते हैं हेक्सा कोसाइल पामिटेट कहते हैं इसको, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हनी बी जो है, हनी बी वैक्स हो गया। ठीक है, हनी बी वैक्स। ठीक है, इट इज केमिकली नोन एज हेक्साकोसाइल पामिटेट और मेरिसाइल पामिटेट। इट इज केमिकली दिस। ठीक है, उसी तरह स्पर्मेसिटिव वैक्स देखेंगे तो ये भी क्या का बना हुआ है, ये जो देखेंगे ये भी पामिटिक एसिड का बना है, लेकिन सीटाइल अल्कोहल का बना है। ठीक है, तो सीटाइल अल्कोहल है और सीटाइल, तो केमिकली इसको क्या कहेंगे, सीटाइल पामीटेट। इट इज केमिकली नोन एज सीटाइल पामीटेट। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट याद रखना है, हनी बी वैक्स। ठीक है, व्हाट इज इट, ये जो हनी बी से वैक्स बनता है यही है, इट इज लिपिड, वो भी सिंपल लिपिड है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और टाइप्स ऑफ वैक्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये अदर टाइप्स ऑफ वैक्स जो होते हैं उसके कुछ है वैक्स है, लिख दे रहे हैं वैक्स डी। ठीक है, वैक्स डी, तो ये जो होता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइकोबैक्टीरियम, प्रोड्यूस्ड बाय माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम होता है। ठीक है, लेप्रे, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो लेप्रोसी करता है, एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, मतलब जब इंफेक्शन करता है माइकोबैक्टीरियम, टीबी और लेप्रोसी करता है, उस समय ये प्रोड्यूस करता है वैक्स। ठीक है, और भी कह सकते हैं वैक्स होते हैं। ठीक है, एक होता है पैराफिन वैक्स। ठीक है, पैराफिन वैक्स, तो ये वैक्स का टाइप्स बता देना, थोड़ा सा याद रखेंगे आप। तो पैराफिन वैक्स क्या होता है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। ठीक है, जब पेट्रोलियम बनता है तो उस समय डिस्टिलेशन से ये बनता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसी तरह कह सकते हैं, ठीक है, वुल फैट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वुल फैट और लैनोलिन, लैनोलिन और वुल फैट। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, लैम्स वुल। ठीक है, भेड़ जो होता है उसके वुल से मिलता है ये। ठीक है, वुल से ये वैक्स मिलता है। ठीक है, तो इसको लैनोलिन कहते हैं, और वुल फैट। ठीक है, इसके बाद कर्नाबू एक होता है वैक्स। ठीक है, तो वो कहां से मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वैक्स, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, मीन्स इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्राजीलियन पाम ट्री। ठीक है, तो ब्राजीलियन एक पाम ट्री होता है, कर्नोबा कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कर्नोबा वैक्स, CRNAUBA। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना कि ये वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्स है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है, वैक्स डी वैक्स, पैराफिन वैक्स, लैनोलिन, वुल फैट एंड कर्नाबो वैक्स। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, दिस इज ऑल अबाउट सिंपल लिपिड्स। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, वी विल सी अबाउट कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, थैंक यू।